हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएसएस इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बच्चे डिस्कशन करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में जिसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, अब हम कंपोजिट फंक्शन के बारे में देखेंगे कि हमारा उसका किस फॉर्मेट से हमें फंक्शन मिलता है। वैसे तो इसके पहले आपने बच्चे कंपोजिट फंक्शन देखे हैं, जैसे आप लोगों को पता है साइन लॉग एक्स बेसिक, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस फॉर्मेट से हमने बहुत सारे फंक्शन देख चुके हैं। ठीक है, वो सारे के सारे हमें कंपोजिट फंक्शन थे। अब हमें यहाँ से कंपोजिट फंक्शन के बारे में ही समझना है कि कोई भी कंपोजिट फंक्शन का फॉर्मेशन किस फॉर्मेट से होता है और कब कोई फंक्शन हमारा कंपोजिट फंक्शन, किसी फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग ध्यान से समझें कि हमारा कंपोजिट फंक्शन है क्या। अगर हम लोग कंपोजिट फंक्शन के बारे में समझें कि कंपोजिट फंक्शन हमें मिलेगा क्या, हमें सबसे पहले किसके बारे में समझना है, कंपोजिट फंक्शन। पहले मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे मान लो हमने एक fx ले लिया sin x और हमने एक gx ले लिया e की पावर x। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने gx ले लिया e की पावर x। पहले मैं आपको कंपोजिट फंक्शन बनाना सिखाऊंगा कि किस फॉर्मेट से कंपोजिट फंक्शन बनता है। अब अगर आपसे जैसे यहां से कहा जाता कि हमें फॉग निकालना है, क्या निकालना है, फॉग। फॉग का मतलब क्या होता है समझना बच्चे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, f ऑफ gx। इसे हम क्या कहते हैं, f ऑफ gx। फॉग का मतलब क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, f ऑफ gx। अब हमें फॉग का कैलकुलेशन करना है कि फॉग है क्या। तो जो भी फंक्शन का हमें देखना है कंपोजिट फंक्शन में, हम हमेशा उसका एक्सटर्नल वाला फंक्शन सेलेक्ट करते हैं। हमें क्या चाहिए, fx। ठीक है, हमने f ले लिया। ठीक है, हमने fx सबसे पहले लिया। fx हमें क्या दे रखा है बच्चे, sin x दे रखा है। क्या दे रखा है, sin x। अब हमें पता है कि इस x के प्लेस में क्या है, gx है। इसके बाद कौन सा फंक्शन है, gx। तो अब हम इस x के प्लेस में क्या लेंगे, gx लेंगे। हम क्या लेंगे, इस x के प्लेस में gx लेंगे। तो f ऑफ gx हमें कितना बनेगा, sin ऑफ gx। कितना बनेगा, sin ऑफ gx बनेगा। क्या बनेगा, sin ऑफ gx। इसका मतलब हम अगर देखें तो यहां से f ऑफ gx हमें क्या बन गया, sin ऑफ gx। कितना दे रखा है बच्चे, e की पावर x। क्या दे रखा है, e की पावर x। तो हमें क्या मिल गया, sin e की पावर x। इसका मतलब हमें फॉग क्या मिला, यहां से अगर देखें तो फॉग sin e की पावर x बन गया। ये फॉर्मेट होता है हमें समझने का कि हम लोग फॉग किस फॉर्मेट से मिलता है। मेरी बात को फिर ध्यान से समझना। अगर fx हमें देखें और gx हमें देखें, दो फंक्शन दे रखा था, तो हम अगर देखें फॉग का कैलकुलेशन करना है। किसका कैलकुलेशन करना है, फॉग का। अगर हमें फॉग का कैलकुलेशन करना है देन हम ऑलवेज एक्सटर्नल फंक्शन सबसे पहले लेंगे। एक्सटर्नल फंक्शन कौन सा है बच्चे, f है। तो हमने यहां से fx ले लिया। fx कितना मिल गया, sin x। तो हम अगर देखें तो अब हमें रूल क्या कहता है कि f के बाद नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, gx। तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है x के प्लेस में, gx। तो f ऑफ gx बन गया, कितना बना, sin ऑफ gx। इसका मतलब कितना हो गया, f ऑफ gx इक्वल टू बच्चे sin e की पावर x। दैट मींस फॉग कितना बन गया, sin e की पावर x। इस फॉर्मेट से हम लोग कोई भी कंपोजिट फंक्शन का कैलकुलेशन करते हैं या कंपोजिट फंक्शन निकालते हैं। जैसे एक और समझो ऐसे ही, जैसे हमें इसी फॉर्मेट से गॉफ देखना होता। ठीक है, अगर हमें फॉग के बाद एक गॉफ देखना होता कि गॉफ क्या है, गॉफ को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, g ऑफ fx कहते हैं। क्या कहते हैं, g ऑफ fx कहते हैं। अब यहां से हमें इसे कैलकुलेट करना है कि g ऑफ f हमारा क्या मिलेगा। तो एक्सटर्नल फंक्शन कौन सा है बच्चे, g। तो हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, gx लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, gx। gx मेरे पास कितना है, e की पावर x। g के बाद कौन सा फंक्शन है, f है। तो यहां से अब x के प्लेस में हम क्या लेंगे, fx लेंगे। x के प्लेस में हम क्या लेंगे, fx लेंगे। तो g ऑफ fx हमारे पास कितना बन जाएगा, e की पावर fx बनेगा। कितना बनेगा, e की पावर fx बनेगा।
इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो गॉफ हमें कितना बनेगा, गॉफ कितना बनेगा, fx कितना है sin x, तो कितना बन गया e की पावर sin x, कितना बन गया e की पावर sin x, तो हमें गॉफ कितना मिला e की पावर sin x। ये फॉर्मेट होता है हमें कैलकुलेशन का। ठीक है बच्चे, समझ गए होंगे। हम लोग इसी फॉर्मेट से और नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमें और एक कैलकुलेशन करना है, समझते चलना। जैसे थर्ड कैलकुलेशन है, अब हमें फॉफ देखना है। क्या देखना है? फॉफ। फॉफ का मतलब क्या होता है? इसे क्या कहते हैं? f ऑफ fx। क्या कहते हैं? f ऑफ fx। ठीक है, अब अगर देखें तो हमें समझना बच्चे, हमें एक्सटर्नल फंक्शन कौन सा है? f है। तो यहां से अगर देखें तो fx इक्वल टू क्या हो गया हमारा? sin x हो गया। इसके बाद f के बाद फिर अगेन कौन सा फंक्शन है? f ही है। तो इस x के प्लेस में क्या ले लिया? fx ले लिया, और f ऑफ fx कितना बनेगा? यहां से अगर देखें तो sin ऑफ fx बनेगा। कितना बनेगा? sin ऑफ fx बनेगा। तो इसका मतलब अब अगर हम लोग देखें तो sin ऑफ fx फॉफ हमें कितना बनेगा? sin ऑफ fx। fx कितना दे रखा है? sin x, तो कितना बन गया बच्चे? sin x। कितना बन गया? sin x बन गया। कितना बन गया? sin x। इस फॉर्मेट से हमें बातों को समझना है कि कितना बन गया? f ऑफ f sin x हमारा बनेगा। ये सोचने का तरीका। जैसे और समझो बच्चे, जैसे हमें फॉफ के बाद एक और कैलकुलेशन समझना है, गॉग। इसे क्या कहते हैं? गॉग मतलब g ऑफ gx। क्या कहते हैं? g ऑफ gx। हम इसे गॉग या g ऑफ gx कह देते हैं। तो एक्सटर्नल फंक्शन कौन सा है हमारे पास? g है। तो g है कौन सा? gx कितना बना? हमें e की पावर x दे रखा है। gx कितना दे रखा है? e की पावर x। तो x के प्लेस में कितना ले लेंगे हम? अगेन gx ले लेंगे। तो ये कितना बनेगा? g ऑफ gx हमें कितना बन जाएगा? यहां से अगर देखें तो e की पावर gx बनेगा। कितना बनेगा? e की पावर gx। तो हमें कितना बन गया? गॉग अगर देखेंगे तो कितना बन गया? e की पावर x। ये फॉर्मेट होता है हमें सोचने का। तो गॉग कितना बनेगा? e की पावर x। इस तरीके से हम लोग समझते हैं। जैसे और देखें, अब जैसे देखें बच्चे, गॉग हो गया। जैसे हमें फिफ्थ अगर समझें, f ऑफ g ऑफ fx, हमें ये कोई फंक्शन था, हमें ये निकालना। ठीक है, अब अगर देखें तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? f g o f, f ऑफ g ऑफ f। हमें ये कैलकुलेशन करना है। यहां से समझो बच्चे, अब हमें कौन सा एक्सटर्नल फंक्शन है? f है। तो आप क्या लोगे? fx लोगे। जो भी एक्सटर्नल फंक्शन दिया होता है हमेशा वही लेते हैं। तो एक्सटर्नल फंक्शन क्या है? हमें दे रखा है f, तो हम कौन सा लेंगे? fx लेंगे। तो fx कितना मिल गया? sin x। अब हम अगर यहां से देखें तो हमें इसके बाद कौन सा है? g है। तो x के प्लेस में क्या ले लेंगे? gx ले लेंगे। तो f ऑफ gx हमें कितना बन गया? हमें बन गया sin ऑफ gx। f ऑफ gx कितना बन गया? sin ऑफ gx। sin ऑफ gx अगर देखें तो हमें gx कितना दे रखा है? e की पावर x। तो sin e की पावर x बन गया। तो फॉग हमें कितना मिला? f ऑफ gx हमें sin e की पावर x बन गया। अब यहां से समझो बच्चे, f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू कितना बन गया? sin e की पावर x। यहां से x के प्लेस में हमें कितना ले लेंगे? x के प्लेस में अब हमें क्या लेना है? fx। ठीक है, तो x के प्लेस में कितना ले लेंगे? fx। तो ये कितना बन गया? f ऑफ g ऑफ fx। f ऑफ g ऑफ fx। तो ये कितना बन गया? sin e की पावर fx। sin e की पावर fx। अब बच्चे fx कितना दे रखा है? यहां से अगर देखें तो sin x दे रखा है। इसका मतलब ये कितना बन गया? sin e की पावर sin x। ये हमें कैलकुलेट करने का तरीका होता है। इस फॉर्मेट से हम लोग समझते हैं। ठीक है, आपको बातें समझ आ गई होंगी कि हमें कैसे कैलकुलेशन करते हैं। जैसे एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे एक हमें एग्जांपल है इसी फॉर्मेट से, fx दे रखा है
log x बेस ई, gx दे रखा है e की पावर x और hx दे रखा है हमें, जनरली हम मान लेते हैं cos x दे रखा है, gx hx दे रखा है cos x। अब समझो बच्चे, हमें पहला कैलकुलेशन करना है फॉग मतलब हमें f ऑफ gx, क्या कैलकुलेट करना है, f ऑफ gx। ठीक है बच्चे, हम अगर देखें तो फॉग हमें समझना है एक्सटर्नल फंक्शन कौन सा है, f, तो हम क्या ले लेंगे, fx ले लेंगे, क्या ले लेंगे, fx कितना दे रखा है, log x बेस ई, x के प्लेस में क्या ले लेंगे, gx कितना दे रखा है, हम अगर यहाँ से देखें तो पहले log gx ले लिया और बेस ई, ये हमें f ऑफ gx बन गया। यहाँ से इसे क्या नाम देंगे बच्चे, fx, gx कितना दे रखा है मेरे पास, e की पावर x, तो log e की पावर x बेस e, ये हमें क्या बन गया, फॉग बन गया। ये क्या बन गया, फॉग बन गया। इस फॉर्मेट से हम लोग समझते हैं। ठीक है, फॉग हमें मिल गया। अब समझना बच्चे, जैसे इसी फॉर्मेट से आपसे पूछा जाए f ऑफ g ऑफ h पूछा जाए, f ऑफ g ऑफ h, ये हमें पूछा जाता, तो इसे क्या कहते हैं बच्चे, हम f ऑफ g ऑफ हमें कितना होगा, hx, यही हमारा फॉर्मेट होता। यहां से अगर देखें तो fx हमें कितना बनेगा, log x बेस ई, x के प्लेस में क्या ले लेंगे, gx ले लेंगे, x के प्लेस में क्या ले लेंगे, gx, तो f ऑफ gx कितना बन गया, यहाँ से log gx कितना बन गया, log gx कितना मिलता है, e की पावर x, तो यहाँ से f ऑफ gx हमें कितना बन गया, log e की पावर x बेस e, ये हमें बन गया। अब यहाँ से समझो बच्चे, तो हम अगर देखें तो हमें log e की पावर x बेस e, अब x के प्लेस में कितना ले लेते हैं, hx ले लेते हैं, x के प्लेस में कितना ले लें, hx ले लें। अगर x के प्लेस में hx ले लेंगे तो अब हमें कितना बन जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमें ये फॉर्म कितना बनेगा, f ऑफ g ऑफ hx बनेगा, और ये कितना हो जाएगा अगर देखें तो log e की पावर कितना होगा, hx हमें कितना दे रखा है, cos x, तो cos x बेस e, ये हमें फंक्शन मिल गया। मतलब f ऑफ g ऑफ hx अगर देखें तो log e की पावर cos x बेस e, ये टोटल हमें एक प्रकार का कंपोजिट फंक्शन बना। इस फॉर्मेट से हम लोग समझते हैं। ये तो एक बात हो गई बच्चे यहाँ से कि कंपोजिशन कैसे हम किसी फंक्शन का निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके एक मैपिंग के थ्रू कॉन्सेप्ट समझेंगे कि रियल में फॉग का एग्जिस्टेंस किस फॉर्मेट से होता है, गॉफ का एग्जिस्टेंस किस फॉर्मेट से होता है। अब बच्चे ये सारे टॉपिक समझने के लिए आपको फंक्शन का डोमेन एंड रेंज आना चाहिए, जो हमने पहले पढ़ रखा है। अगर डोमेन और रेंज आपको नहीं आता तो आप लोग पूरी जो हमारे इसके पहले डोमेन और रेंज पे वीडियोज पढ़ी है उसे आप लोग जरूर देख लें बच्चे, क्योंकि उसके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा, ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। अब यहां से देखना, समझ गए होंगे बच्चे। अब देखो आप लोग कंपोजिट फंक्शन तो समझ लिया कि हमें रियल में कंपोजिशन किस फॉर्मेट से मिलता था। ठीक है, हम लोग जैसे इसका मतलब e की पावर sin x पढ़ा, cos log x बेस ई पढ़ा, सब एक प्रकार का कंपोजिट फंक्शन था। अब बातों को समझना बच्चे यहाँ से। ठीक है, हमें एक कॉन्सेप्ट समझ के चलना है कि किस फॉर्मेट से कोई कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड होता है। ठीक है, मैंने मान लिया मेरे पास एक फंक्शन f था और ये f सच दैट a टेंड्स टू b से डिफाइंड था, और एक मेरे पास g फंक्शन था, ये g सच दैट b टेंड्स टू c से डिफाइंड था। इस फॉर्मेट से कोई फंक्शन मेरे पास डिफाइंड था। यहां से समझते चल रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, अब मैं मान लो मेरे पास ये a सेट है और मेरे पास ये b सेट है। a से b हमारे पास कौन सा फंक्शन है, f है। मैंने मान लिया a सेट के एलिमेंट a, b और c है। b सेट के एलिमेंट में मान लेता हूं मेरे पास
पी हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड है, ठीक है, और मेरे पास एक सी सेट है, इसके एलिमेंट में मान लेता हूं पी क्यू और आर, ये मैंने मान लिया। और बी से सी हमारे पास कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, जी फंक्शन डिफाइंड है। इस फॉर्मेट से हमें कोई फंक्शन दे रखा है, बात समझ रहे होगे बच्चे। अब यहां से समझना, अब अगर देखें तो हमें, मैंने मान लिया एफ रूल द्वारा ए एक्स से रिलेट कर रहा है, बी वाई से रिलेट कर रहा है और सी जेड से रिलेट कर रहा है। ऐसा कोई एफ रूल था। जी मेरे पास ऐसा कोई रूल था, एक्स पी से रिलेट कर रहा है, वाई क्यू से रिलेट कर रहा है और जेड आर से रिलेट कर रहा है। मैंने ये मान लिया, ठीक है, यहां से समझ के चला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग देखें बच्चे तो एफ ए मेरे पास कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है, ठीक है, समझते चलना। एफ बी मेरे पास कितना दे रखा है, एफ बी मेरे पास कितना दे रखा है, वाई दे रखा है, और एफ सी मेरे पास कितना दे रखा है बच्चे, जेड दे रखा है, यही दे रखा है। यहां से ध्यान से समझना। अब अगर देखें हमें यहां से अगर हम लोग देखें तो gx कितना दे रखा है, gx हमें कितना दे रखा है, p दे रखा है, gx कितना दे रखा है, p दे रखा है, और x मेरे पास क्या है, x मेरे पास fa है, तो g ऑफ fa कितना दे रखा है मेरे पास, g ऑफ fa मुझे कितना दे रखा है, p दे रखा है। ध्यान से समझते चलना। अगर यहां से देखें तो gy कितना दे रखा है, gy मुझे q दे रखा है, और y हमें कितना दे रखा है, fb, तो g ऑफ fb हमें कितना मिल गया, हमें यहां से q मिल गया, ठीक है। यहां समझते चलना बातों को। अब अगर देखें तो gz हमें कितना दे रखा है, r, और z हमें कितना दे रखा है, fc, मतलब g ऑफ fc हमें कैसे दे रखा है, g ऑफ fc अगर देखें तो हमें r दे रखा है। g ऑफ fc क्या दे रखा है बच्चे, r दे रखा है। अब बात को समझना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग देखें तो हमें गॉफ, ये g ऑफ f, g ऑफ f और g ऑफ f, ये गॉफ बन रहा है। गॉफ किस फॉर्मेट से डिफाइंड दिख रहा है कि अगर हम देखें तो गॉफ में x के प्लेस में a b c दिख रहा है, तो ठीक है, तो इसका मतलब गॉफ हमारा कैसे डिफाइंड दिख रहा है, इसमें हम अगर देखें तो a, b, c टेंड्स टू, और हमें रेंज क्या दिख रहा है, इसमें हमें जो आउटपुट मिल रहा है p q r मिल रहा है। हमें क्या मिला, p q r मिल गया। क्या मिल गया बच्चे, p q r, ठीक है, ये गॉफ। इसका मतलब अगर देखें तो हमें ध्यान से समझना बात को, f कैसे डिफाइंड था, a, b, c टेंड्स टू x, y, z डिफाइंड था। g कैसे डिफाइंड था, g सच दैट x, y, z टेंड्स टू p q r डिफाइंड था, ये डिफाइंड था। अब यहां से अगर देखें तो गॉफ हमारा क्या है, a, b, c, ये क्या है हमारा, a, b, c पे डिफाइंड है, और a, b, c क्या है, इस f का डोमेन है। ये क्या है हमारा, f का डोमेन। ये किसका डोमेन है, हमारा df है, और ये किसका डोमेन है, अगर हम देखें तो ये हमारा dg है, और अगर हम ये देखें तो यहां से फाइनली वैसे तो f का कोडोमेन है, बट f का रेंज भी यही है। समझते चला एक एक बातों को बच्चे, मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है। अब यहां से देखना, गॉफ अगर देखें तो गॉफ हमारा कब डिफाइंड हो रहा है, किसके लिए डिफाइंड हो रहा है, a, b, c के लिए डिफाइंड हो रहा है। a, b, c हमारा ये है। अब इसमें हमें जो आउटपुट मिलेगा वो PQR मिलेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि गॉफ हमारा कैसे डिफाइंड हुआ, A टेंड्स टू C के लिए। कैसे डिफाइंड हुआ, A टेंड्स टू C के लिए। गॉफ हमारा कैसे डिफाइंड हुआ, गॉफ हमारा फ्रॉम A टू C डिफाइंड हुआ। कैसे डिफाइंड हुआ, फ्रॉम A टू C। इसका मतलब गॉफ के लिए अगर देखें तो A किसका काम कर रहा है, डोमेन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, डोमेन का काम कर रहा है। अब बात यहां से समझना बच्चे, अगर गॉफ, इसका मतलब ये हुआ गॉफ अगर डिफाइंड हुआ है तो जब हमने यहां पे देखो तो हमने x के प्लेस में fa लिया, y के प्लेस में fb लिया और z के प्लेस में fc लिया। इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो fa, fb और fc इस f के क्या है, रेंज है। f के क्या है, हमारे रेंज है। लेकिन इस g के क्या है, डोमेन है। ध्यान से समझना बात को। इस f के रेंज हमें क्या है, fa, fb और fc है, और इस g के डोमेन क्या है, x, y और z है। यही तो है हमें। इसका मतलब हमें गॉफ का एग्जिस्टेंस तब हुआ जब इस f का जो रेंज था इस g के डोमेन का क्या हुआ, हमारा सबसेट हुआ। समझ पा रहे हो ना मैं बात को क्या कह रहा हूं। मतलब गॉफ हमारा कब एग्जिस्ट किया, गॉफ एग्जिस्ट इफ हमें क्या हुआ, इफ रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ, रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। ये क्या हो गया, हमारा f के रेंज का, हमारा f का रेंज क्या हो गया, इस g का डोमेन का सबसेट है। अगर ऐसा होगा तभी तो हमारा डिफाइन करेगा, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा ये डिफाइन नहीं करता। समझ पाए बात को, ठीक है। इस फॉर्मेट से हमें समझना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहीं से एक बात समझा रहा हूं, जैसे मान लेते हैं हम यहां से B में हमारे पास कोई एक और एलिमेंट आ जाता, U आ जाता। B में कोई एक एलिमेंट और क्या आ जाता, U आ जाता। अब अगर B में एक एलिमेंट आएगा तो हम मान लेते हैं यहाँ कोई एलिमेंट D होगा, ठीक है। अब अगर हम मान लेते हैं कि अगर D से हमारा ये U रिलेट कर रहा है F रोल द्वारा, लेकिन G से U एलिमेंट किसी से रिलेट नहीं कर रहा है, G से U एलिमेंट किसी से रिलेट नहीं कर रहा। F तो फंक्शन हो जाता बट ये फंक्शन नहीं होता, तो इस केस में तो हमें फॉग का भी, गॉफ का भी एग्जिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि G हमारा एक प्रकार का फंक्शन रह ही नहीं जाता। तो इसलिए ये बात आपको समझ के चलना है कि गॉफ हमारा कब एग्जिस्ट करता है, जब इस F का जो रेंज होगा इस G के डोमेन का क्या होगा, हमारा सबसेट होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो एग्जिस्टेंस नहीं होगा। फाइनली इसी फॉर्मेट से इसका मतलब ये कह सकते हैं कि फॉग का भी एग्जिस्टेंस इसका मतलब कब होगा, फॉग इसका मतलब कब एग्जिस्ट करेगा, फॉग एग्जिस्ट इफ ओनली इफ रेंज ऑफ G इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F। रेंज ऑफ G हमारा क्या होगा, इस G का रेंज हमारा F के डोमेन का क्या होगा, हमारा सबसेट होगा, तब हमारा फॉग का भी एग्जिस्टेंस होगा। तो इस फॉर्मेट से गॉफ और फॉग के एग्जिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ये बात थोड़ा सा ध्यान से इस पे फोकस करना, बातें समझ आ जाएंगी। एकदम प्रैक्टिकल बेसिस में है, कोई इधर उधर इसमें बात नहीं है कि जो हम ना समझ पाए। एकदम आसान तरीके से मैंने इसे बताया है, ठीक है। अब हम लोग आगे समझे बच्चे। एक पहले छोटा सा क्वेश्चन है, उसे समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन है, इफ fx इज इक्वल टू e की पावर x एंड gx इज इक्वल टू log x बेस e, log x बेस e, देन फाइंड fog and goff if exist, ठीक है, और इज फॉग इक्वल टू गॉफ। क्या हमारा
फॉग गॉफ के इक्वल होगा। ठीक है, क्या फॉग हमारा गॉफ के इक्वल होगा कि नहीं। ठीक है, अब हमें ये बात समझनी, ये क्वेश्चन इसे ध्यान से समझ के चलना। हमारे पास fx क्या दे रखा है, e की पावर x, और एक फंक्शन gx क्या दे रखा है बच्चे, log x बेसिक, एकदम बेसिक है यार, अभी आपके लिए एकदम बेसिक है। इसे बातों को बहुत ध्यान से समझना है, चीजें एकदम आसान है, आप एकदम तेजी से समझ सकते हो, बस थोड़े से आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। अगर बेस में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हुई तो बच्चे आपको ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अब इसका डोमेन हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, आर पढ़ रखा है, और इसका रेंज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रेंज हमें क्या पता है, 0 से इनफाइनाइट पता है, यही हम लोगों ने रेंज पढ़ा है बच्चे। अगर इसका डोमेन देखें तो इसका डोमेन हमें क्या पता है, 0 से इनफाइनाइट, और इसका रेंज अगर देखें तो इसका रेंज हमें क्या पता है, आर पता है। ठीक है, ये तो आपको डोमेन और रेंज पहले लिखना आना चाहिए। अगर आपको डोमेन और रेंज लिखना नहीं आ रहा तो आपको बच्चे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले ही सब दिमाग में बैठा के चलो। अब यहां से देखो, इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या पता है, अभी हमने पढ़ा फॉग कब एग्जिस्ट करता है, फॉग एग्जिस्ट इफ ओनली इफ, कब एग्जिस्ट करता है, जब इस जी का क्या रेंज, जी का रेंज क्या हो, सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ। जी के रेंज का, हमारा जी का रेंज क्या होना चाहिए, एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी होगा बच्चे। तो यहां से अगर देखें तो हमें जी का रेंज कितना दिख रहा है, जी का रेंज आर है और एफ का डोमेन कितना है, आर है। क्या यहां से देखें आर हमारा सबसेट हो रहा है आर का, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फॉग क्या करेगा, एग्जिस्ट। फॉग क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। समझ पाए बात को, हमारा यहाँ क्या हो रहा है, आर हमारा आर का सबसेट है, इसलिए फॉग क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। गॉफ का एग्जिस्टेंस कब होगा, गॉफ एग्जिस्ट इफ ओनली इफ, ठीक है, हमें इस एफ का रेंज कितना हो गया बच्चे, इफ एफ का रेंज क्या होगा, इस जी के डोमेन का सबसेट होगा, यही बात पढ़ा है। अब एफ का रेंज अगर देखें तो एफ का रेंज हमें कितना है, 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, और इस जी का डोमेन कितना है, इस जी का डोमेन 0 से इनफाइनाइट। तो यहां से अगर देखें तो हमें साफ साफ दिख रहा है 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट का एक प्रकार का सबसेट होगा, इसका मतलब गॉफ भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, गॉफ भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये फॉर्मेट होता है बच्चे समझने का। ठीक है, फॉग और गॉफ एग्जिस्ट कर गए, अब फॉग और गॉफ एग्जिस्ट कर गया तो इसका मतलब अब फॉग और गॉफ का कैलकुलेशन कैसे करोगे, यहां से अभी आप लोगों ने समझा था, फॉग और गॉफ एग्जिस्ट कर गया तो अब फॉग का कैलकुलेशन समझे। फॉग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ एक्स हमें कितना दे रखा है यहाँ से, ई की पावर एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स कैसे बनेगा हमारा, ई की पावर जी एक्स, और जी एक्स कितना दे रखा है बच्चे, लॉग एक्स बेस ई, क्या दे रखा है, लॉग एक्स बेस ई। तो हमें ये कितना हो जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा, एक्स बन जाएगा। ये फॉर्मेट होता है हमें समझने का। इसी फॉर्मेट से अगर देखें बच्चे, हमें गॉफ का कैलकुलेशन करना है, गॉफ का कैलकुलेशन समझो, तो हमें गॉफ किसके इक्वल होगा, जी ऑफ एफ एक्स के। तो जी एक्स कितना दे रखा है बच्चे, यहां से अगर देखें तो log x बेस ही दे रखा है, gx कितना दे रखा है, log x बेस ही। अब x के प्लेस में कितना ले लें, fx ले लें, तो g ऑफ fx कितना दे रखा है हमें, तो log fx, और log fx कितना है, fx कितना दे रखा है, e की पावर x, मतलब यहां से अगर देखें तो log e की पावर x मिलेगा, कितना बनेगा, log e की पावर x। ये फॉर्मेट होता है समझने का। अब इसका मतलब यहां से अगर देखें, एक और क्वेश्चन समझना, उसमें क्या दे रखा है, क्या फॉग गॉफ के इक्वल होगा। अब यहां से समझो बच्चे, हमने तो पूरा रब कर दिया, लेकिन यहां से अब देखना फॉग हमारा डिफाइंड कब है, फॉग हमारा डिफाइंड कब था। ठीक है, अगर थोड़ा सा आप लोग देखो तो आप लोगों ने इसके पहले लिखा था, एफ एक्स हमारे पास कितना दे रखा था, एफ एक्स इक्वल टू लिख ही लेते हैं,
एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स था और जी एक्स हमारे पास कितना था, जी एक्स हमारे पास था log x बेस ए। तो इसका डोमेन कितना था r, रेंज कितना था 0 से इनफाइनाइट। इसका डोमेन कितना था यहाँ से 0 से इनफाइनाइट और इसका रेंज कितना था 0 से सॉरी r, ये था इनफाइनाइट। तो यहाँ से अब देखें बच्चे, तो फॉग हमारा किस फॉर्मेट से डिफाइंड होगा, 0 से इनफाइनाइट टेंड्स टू r, ये डिफाइंड हुआ। और अगर गॉफ को देखा तो गॉफ हमारा किस फॉर्मेट से डिफाइंड हुआ, गॉफ r टेंड्स टू r पे डिफाइंड हुआ, r टेंड्स टू r पे डिफाइंड हुआ। इसका मतलब क्या दिख रहा है, अगर देखें तो फॉग का डोमेन हमारा ये है, ठीक है, और गॉफ का डोमेन r है और गॉफ का डोमेन ये है। तो यहाँ से एक बात क्या दिख रहा है कि हमारा, क्योंकि डोमेन नहीं इक्वल है, डी जी नॉट इक्वल टू डी एफ, इसलिए फॉग हमारा गॉफ के इक्वल, फॉग हमारा गॉफ के इक्वल नहीं होगा। अगर डोमेन इक्वल नहीं होगा तो हमारा फॉग गॉफ के इक्वल नहीं होगा। इक्वालिटी के लिए कई कंडीशंस चलती है, डोमेन इक्वल होना चाहिए, रेंज सेम होना चाहिए, ठीक है। आपको इस फॉर्मेट से क्वेश्चन को समझना है, ये दिमाग में बैठा के चलना है, ठीक है, इसे नोट करो बच्चे। अब बच्चे इसी फॉर्मेट से एक और क्वेश्चन समझते हैं। अब बच्चे एक क्वेश्चन और समझते हैं इसी फॉर्मेट से। एफ एक्स, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x plus 1 and gx is equal to x square plus 3, define fog and gauge if exist। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हमें इसको बताना है। अब ध्यान से समझना बच्चे, यहां से अगर देखें तो एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है 3x प्लस 1 और जी एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये दो चीजें दे रखी, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 और जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। यहां से इसका डोमेन अगर देखें तो डी एफ हमें कितना दे रखा है, हम जानते हैं इसका रेंज हमें, डोमेन हमें r मिलेगा, और 3x प्लस 1 का अगर हम लोग रेंज का कैलकुलेशन करें तो रेंज भी पता है हमें कितना मिलेगा बच्चे, r मिलेगा, हम लोगों ने ये कैलकुलेशन सीखा है, ठीक है। अगर gx के बारे में हम लोग देखें तो इसका डोमेन हमें कितना बनेगा, r मिलेगा, बट अगर इसका रेंज देखोगे तो रेंज का कैलकुलेशन आप लोग चाहो तो कर लो, आप लोग रेंज समझ लो। यहाँ से इसका रेंज अगर देखें तो gx इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन आर इक्वल 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर दैन आर इक्वल 3, मतलब gx ग्रेटर दैन आर इक्वल 3। तो इसका रेंज हमें क्या मिलेगा, 3 से इनफाइनाइट बनेगा। इसका रेंज कितना जाएगा बच्चे, 3 से इनफाइनाइट जाएगा। अब इसका रेंज हमें 3 से इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से समझना, हमें डोमेन और रेंज के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब एक एक बात को समझते चलना। हमें अगर सबसे पहले गॉफ के बारे में देखें, ठीक है, हमें गॉफ का एग्जिस्टेंस देखना है, ठीक है, गॉफ को समझना है, ठीक। गॉफ कब एग्जिस्ट करेगा, गॉफ एग्जिस्ट, ठीक है, इफ ओनली कब एग्जिस्ट करेगा, रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ये आप अच्छे से जानते हैं। यहां से अगर देखें बच्चे, रेंज ऑफ एफ, एफ का रेंज कितना है, आर है, और g का डोमेन कितना है, r है। तो यहां से अगर देखें तो हियर हमें rf इज अ सबसेट ऑफ dg है, नो डाउट, इसमें r इज अ सबसेट ऑफ r होता है। तो इसका मतलब गॉफ क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर गॉफ एग्जिस्ट करेगा तो गॉफ एग्जिस्टेंस तो हो गया गॉफ का। अब गॉफ का कैलकुलेशन किस फॉर्मेट से करें, तो गॉफ हमें क्या बनेगा, यहां से अगर देखें तो g ऑफ f अगर देखेंगे तो g ऑफ fx होता है। अब यहाँ से gx कितना दे रखा है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो हमें x के प्लेस में fx लेना है, तो g ऑफ fx कितना बनेगा, fx का होल स्क्वायर प्लस 3।
एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3। एफ एक्स कितना है मेरे पास 3x प्लस 1, तो कितना बनेगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, मतलब हमें ये क्या बन गया, गॉफ बन गया। समझ पाओगे बात को। अब बच्चे इसी फॉर्मेट से अगर फॉग को देखें, फॉग एग्जिस्ट कब करता है, फॉग एग्जिस्ट इफ ओनली इफ रेंज ऑफ g इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, ये होना चाहिए। लेकिन यहां से अगर हम लोग देखें हियर, हमें रेंज कितना दे रखा है, g का रेंज कितना दे रखा है, g का रेंज 3 से इनफाइनाइट, ठीक है। 3 से इनफाइनाइट अगर देखें तो क्या f के डोमेन का सबसेट है, डोमेन ऑफ f। अगर हम देखें तो हमें यहां से अगर देखें तो f के डोमेन का क्या एक सबसेट है, बिल्कुल है यहां से। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉग भी क्या करेगा, हमारा एग्जिस्ट करेगा। हमें फॉग भी क्या करेगा बच्चे, एग्जिस्ट करेगा। अब फॉग एग्जिस्ट करेगा तो फॉग का भी कैलकुलेशन कर सकते हो, फॉग का भी हम कैलकुलेशन क्या करते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। फॉग हमें कैसे बनेगा, आसानी से उसको भी समझो। तो फॉग अगर हम लोग देखें तो फॉग अब हमें क्या बनेगा, f ऑफ gx होता है बच्चे, f ऑफ gx। अब अगर देखेंगे तो f ऑफ gx यहां से fx कितना दे रखा है मेरे पास 3x प्लस 1, x के प्लेस में क्या ले लिया बच्चे, gx ले लिया। तो f ऑफ gx कितना होगा, यहां से अगर देखें 3 इंटू जी एक्स प्लस 1, और gx अगर यहां से देखें एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, ये हमें क्या मिल गया, फॉग मिल गया। ये एक फॉर्मेट से हमें कैलकुलेशन मिलता है फॉग और गॉफ का। इस तरीके से हम लोग अप्रोच लेते हैं। बात समझ गए होंगे कि क्वेश्चन हमें किस फॉर्मेट से मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमें फॉग और गॉफ का कैलकुलेशन है। आपको ये बातें दिमाग में बैठा के चलना है कि फॉग कब एग्जिस्ट करता है और गॉफ कब एग्जिस्ट करता है। अब बच्चे एक बात और समझते चलना, वैसे ये सब मेथड, ये सब कॉन्सेप्ट हमें बोर्ड लेवल में पूछे जाते हैं, ठीक है। कंपटीशन में इस फॉर्मेट से क्वेश्चन नहीं बनते। कंपटीशन में किस फॉर्मेट से बनेंगे, वो मेरी केवल सेपरेट वीडियो ही पूरी उस पर चलेगी। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो वहां पे मैं बता दूंगा कि हमें उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन हमें मिलेंगे वहां आप देख लोगे, ठीक है। तो अब बच्चे क्वेश्चन आगे ध्यान से समझना कि किस फॉर्मेट में हमें और क्वेश्चन मिलते हैं। एक बातों को ध्यान से समझते चलना। जैसे एक क्वेश्चन इसी तरीके से हमें मिलता है, कह रहा है इफ gx इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स एंड f of gx is equal to 3 plus 2 root x plus x, then find f of x, then find f of x। हमें क्या फाइंड करना है, fx फाइंड करना है। मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चे। हमें क्वेश्चन में gx दे रखा है एंड f of gx फॉग दे रखा है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, फॉग दे रखा है। अब बात को यहाँ ध्यान से समझना बच्चे, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो gx इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 प्लस रूट एक्स दे रखा है, एंड f ऑफ gx हमें कितना दे रखा है, 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स हमें दे रखा है। सबसे पहली बात हमें यहाँ ध्यान से समझना है। अब अगर देखो तो f ऑफ gx हमें क्या दे रखा है, f ऑफ gx इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स दे रखा है। यहाँ gx के प्लेस में कितना हम रख देते हैं, 1 प्लस रूट एक्स, तो ये कितना होगा 1 प्लस रूट एक्स और 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स बन जाएगा। इस 1 प्लस रूट एक्स को मैं y नाम दे रहा हूँ। क्या नाम दे रहा हूँ बच्चे, y। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना बनेगा, 1 प्लस रूट एक्स, तो यहाँ से रूट एक्स इक्वल टू कितना बनेगा, y माइनस 1, और x इक्वल टू कितना बनेगा, y माइनस 1 का स्क्वायर। x इक्वल टू कितना बनेगा, y माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसी फॉर्मेट से अगर हम लोग देखें, हमें x की वैल्यू मिल गई। हम यहाँ पे अगर देखें तो fy कितना हो गया मेरा, x यहाँ पे हम लोग पूरा ये y मान लिया है, तो ये कितना होगा 3 प्लस 2। अब रूट x की वैल्यू अगर देखें तो रूट x की वैल्यू कितना है, y माइनस 1,
2y माइनस 1 प्लस, और x की वैल्यू देखें तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर, x की वैल्यू कितना है बच्चे, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही बनेगा। अब अगर यहां से देखें तो कितना हो गया, 3 प्लस 2y माइनस 2 प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y, तो यहां से 2y प्लस 2y कैंसिल आउट, तो 4 माइनस 2 प्लस y स्क्वायर मतलब कितना हो गया, y स्क्वायर प्लस 2। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई बच्चे, fy। अब इस y के प्लेस में कितना रखेंगे, x, तो हमें fx, हमने ये बात पढ़ा है कि अगर y वेरिएबल में फंक्शन है तो हम इसे किसी भी वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं, तो y के प्लेस में x रखा तो fx कितना बन गया, x स्क्वायर प्लस 2, fx हमें कितना बन गया, x स्क्वायर प्लस 2। इस फॉर्मेट से हमको क्वेश्चंस मिलते हैं, इस तरीके से हम लोगों को समझना पड़ता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों समझो। अब एक और इसी तरीके से क्वेश्चन है, ध्यान से समझते चलना, एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा। If f is a greatest integer function, and g is absolute value function, g is absolute value function, find the value of fog of minus 3/2 plus golf of 4/3। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ध्यान से समझो बच्चे, हमें कह रहा है f इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड g इज अ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ fog minus 3/2 एंड golf 4/3, हमें ये निकालना है। अब इसको बच्चे ध्यान से समझो, देखो आप एक एक बात जान चुके हो, इसीलिए मैंने आपको पहले किसका कैलकुलेशन करना सिखा दिया, fog ऑफ x, ठीक है, और गॉफ ऑफ x। हमने फॉग और गॉफ का कैलकुलेशन देखा है कि किस फॉर्मेट से हम लोग फॉग और गॉफ निकालते हैं। अब यहां से अगर देखें तो हमें क्या दे रखा है, f कैसा फंक्शन है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और g कैसा फंक्शन है बच्चे, एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। g कैसा फंक्शन है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। तो यहां से अगर देखें तो fx क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पढ़ा है ये, एंड gx क्या है मेरे पास, gx मेरे पास मॉड ऑफ x है, gx मेरे पास क्या है बच्चे, मॉड ऑफ x। यहां से बात को समझना, fx ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और gx कितना है बच्चे, मॉड ऑफ x। इतनी बात दिमाग में बैठा के चलना। अब आगे समझना, यहां से अगर हमें फॉग चाहिए, फॉग को हम लोगों ने बच्चे पढ़ा है पहले से क्या कहते हैं, f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। इसे चाहो तो इस फॉर्मेट से भी लिख सकते हो, फॉग ऑफ x, इसे आप क्या कहते हो, f ऑफ g ऑफ x कहते हो। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। हम पहले इसका कैलकुलेशन करते हैं। मैंने आपसे कहा एक्सटर्नल फंक्शन क्या है मेरे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यही है। फिर उसके बाद कौन सा लेंगे, gx लेंगे, x के प्लेस में gx रखेंगे, तो f ऑफ gx मेरे पास कितना बनेगा बच्चे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ gx, और आपको पता है ये gx कितना दे रखा है, मॉड ऑफ x, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ x। हमें ये मिल गया, आप समझ गए होंगे। हमें यहां से समझना है बच्चे, हमें चाहिए क्या, हमें fog ऑफ -3/2, मतलब हमें x के प्लेस में अगर देखें तो fog ऑफ, हम अगर देखें तो -3/2, मतलब x के प्लेस में कितना रख रहे हैं, -3/2 रख रहे हैं यहाँ पे, तो कितना बनेगा यहाँ से अगर देखें तो मॉड ऑफ -3/2, यही तो बनेगा बच्चे। देखो यही तो हमारा था, इसको हमने ब्रेक करके ये निकाल लिया, तो इसका मतलब x के प्लेस में -3/2 रख दिया, तो ये हमें मिलेगा। यहाँ से इसका मतलब कितना हुआ, अब आपने पढ़ा है जिस पे भी मॉडुलस लग गया वो सबका सब 0 या 0 से बड़ा बन जाता है, तो यहाँ -3/2
2 है तो कितना बनेगा, प्लस का 3/2। क्या बनेगा, प्लस का 3/2। अब बच्चे समझो 3/2 हमें डेसिमल में मिलेगा, 1 से हमारा बड़ा होगा, क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, मतलब 1.5। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1 होगा। तो अभी किसकी वैल्यू मिली, फॉग ऑफ -3/2 की वैल्यू आपको मिल गई। बात समझ गए होगे बच्चे। अब इसी फॉर्मेट से हमें किसकी वैल्यू देखनी है, गॉफ की देखनी है। अब समझो, ठीक है। अब हमें गॉफ देखना है, तो गॉफ ऑफ x यही है, इसे क्या लिख सकते हैं, g ऑफ fx लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, g ऑफ fx लिख सकते हैं। हम एक्सटर्नल फंक्शन g है तो हम gx लेंगे। gx कितना है बच्चे, मॉड ऑफ x है। यहाँ x के बाद कौन सा फंक्शन है, f है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे fx लेंगे। तो g ऑफ fx मेरे पास कितना बनेगा, g ऑफ fx मेरे पास बनेगा मॉड ऑफ fx बनेगा। क्या बनेगा, मॉड ऑफ fx बनेगा। क्या बनेगा, मॉड ऑफ fx बनेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो fx कितना दे रखा है बच्चे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दैट मींस मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यही बनेगा। आप समझ गए होंगे। अब यहां से हमारे लिए एकदम आसान है, तो g ऑफ f ऑफ x ये किसके इक्वल हो गया, अब x के हमने देख लिया है किसके इक्वल हो गया, मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के इक्वल हो गया बच्चे। तो यहां पे x के प्लेस में कितना ले ले, 4/3। तो g ऑफ f ऑफ 4/3 इक्वल टू कितना बनेगा, 4/3। अब यहां से समझो इसका मॉड 1, 4/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बनेगा, 1, तो इसका मॉड 1 का कितना बनेगा, 1 बनेगा। समझ पाए बात को। इस फॉर्मेट से कैलकुलेशन करते हैं। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें यहां से किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें यहां पे फॉग ऑफ -3/2 प्लस गॉफ ऑफ 4/3 इक्वल टू कितना हो गया, 1 + 1। फाइनल आंसर कितना बनेगा बच्चे, 2 बनेगा। ये फॉर्मेट होता है क्वेश्चन को सोचने का, ठीक है। इस फॉर्मेट से अप्रोच लगाते एकदम आसानी से समझ सकते हो। बस थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना है कि हमें करना क्या है, हमें इसकी और इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे। फॉग और गॉफ आपने लिखना सीख चुके हैं कि फॉग कैसे लिखते हैं और गॉफ कैसे लिखते हैं। एकदम एक एक बातों को ध्यान से समझो, हर एक बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देखो। एक क्वेश्चन है बच्चे इसी फॉर्मेट से, गिवन fx इक्वल टू x² - 7 एंड gx इक्वल टू x + 2, gx इक्वल टू x + 2, then find the value of x satisfying the equation f of gx इक्वल टू 3x - 1। हमें यहां से यह समझना है बच्चे, ठीक है। हमें fx दे रखा है एंड gx दे रखा है। हमसे क्वेश्चन कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की ऐसी वैल्यू बतानी है जो किस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, f ऑफ gx इक्वल टू 3x - 1 को क्या कर रहा है बच्चे, सेटिस्फाइड कर रहा है। मेरी बात को फिर समझना, ठीक है। इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। अब यहां से अगर देखें, ध्यान से समझना, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, fx इक्वल टू x² - 7 एंड gx इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चे, x + 2। सबसे पहला काम आप कर लो, f ऑफ gx निकाल लो, ठीक है। तो हमें fx दे रखा है, तो fx हमें क्या दे रखा है, x² - 7। x के प्लेस में क्या रख दे, gx रख दे। क्या रख दे, f ऑफ gx। तो यहां से अगर देखें तो gx का स्क्वायर माइनस कितना हो गया बच्चे, 7। समझ रहे होगे बात आप, ठीक है। तो यहां से अगर देखें तो f बन गया, gx उठा के रख दें, x + 2 का होल स्क्वायर माइनस 7। तो यहां अगर इसका स्क्वायर ओपन करें, x² + 4 + 4 - 7
ये कितना हमें मिला f ऑफ gx। अब f ऑफ gx हमें कितना दे रखा है बच्चे 3x माइनस 1 उठा के रख देते हैं। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो 3x माइनस 1 इक्वल टू कितना है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। इसको राइट हैंड साइड भेज दे तो कितना बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इसे फैक्टराइज करें तो हमें अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू 1 मिल गई और एक x की वैल्यू क्या मिल गई माइनस का 2 मिल गई। इस फॉर्मेट से हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। एक x की वैल्यू 1 मिल गई और एक x की वैल्यू क्या मिल गई माइनस 2 मिल गई। ठीक है, तो इस फॉर्मेट से बच्चे आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो यहां से अब आपको करना क्या है, ये इतना मैंने 4-5 क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन पे करा दिए हैं, इनको ध्यान से समझना है कि किस क्वेश्चन में किस फॉर्मेट से अप्रोच लगती है और अपने दिमाग में एकदम इसे फीड कर लेना है कि हमें इस क्वेश्चन में इस तरीके से सोचना पड़ता है। ठीक है, और दूसरी बात बच्चे, ठीक है, आपको इसके बाद क्योंकि हमें अब देखोगे तो आप बुक में बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अगर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रॉपर्टीज का हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ठीक है, आपको कंपोजिट फंक्शन में इतनी ही बातें ध्यान से समझनी है और यही क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है बच्चे, तो आज इतना ही हमारा कंपोजिट फंक्शन भी इतना ही। अब नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है वो बच्चे इनवर्स फंक्शन पे है और इनवर्स फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसे बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, और दूसरी बात बच्चे, जितने भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर